उद्योगपति अडानी के खिलाफ अनशन और प्रदर्शन करने वालों को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चेताया है। ऐसे लोगों से उन्होंने कहा है कि राजनीति करने वालों के बहकावे में ना आए, वरना अन्य कंपनियों की तरह अडानी पावर प्लांट भी बंद हो जाएगा। गोड्डा के मोतिया में अडानी पावर प्लांट में कंपनी के खिलाफ रैयत और कर्मचारियों की ओर से अनशन किया जा रहा है। कंपनी पर रैयतों ने वायदा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। इस लड़ाई में पौड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव भी कूद गए हैं और इसे लेकर सांसद निशिकांत दुबे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति के कारण गोड्डा से जिंदल कंपनी चली गई और मधुपुर में कंपनी ने ताला जड़ दिया। अब अगर गोड्डा में यही हाल रहा तो यहां भी ऐसा ही होगा। निशिकांत दुबे ने बताया कि उन्होंने उपायुक्त से कहा है कि आप कंपनी से लिस्ट लीजिए कि कितने जनप्रतिनिधियों ने अडानी से लाभ लिया और अपने लोगों को लाभ पहुंचाया। अब लॉ पालना जो है हमारे यहाँ मधुपुर में था, इसी तरह से सारे नेता जाते थे, वेतन बढ़ाओ वेतन बढ़ाओ वेतन बढ़ाओ। लॉ पाला बंद करके चला गया, न वेतन रहा। 10,000 कर्मचारी जो है आज बेरोजगार हो गए। 1,000 कर्मचारी तो लॉ पाला के थे जो आज बेचारे बेरोजगार हैं, रोड पर। जैसे अडानी को कोई शौक नहीं है गोड्डा में रहने। यदि ये लोग आंदोलन करेंगे बंद करके अडानी चला जाएगा। अडानी क्या लेता है यहाँ से? जमीन यदि लिया तो रैयतों को पैसा दिया, कोयला जो है बाहर से लेके आता है, पानी जो है वो बाहर से लेके आ रहा है, बिजली वो बाहर से लेके आ रहा है। क्या ले रहा है? रैयतों का कहना है कि उन्होंने अपना 5.5 लाख रुपए छोड़ा था और बदले में नौकरी का वादा किया गया था। कब 5.5 लाख रुपए छोड़ा था? जिसको उन्होंने नौकरी का वादा किया होगा उसको नौकरी उन्होंने दिया होगा। ऐसा थोड़ा है कि नौकरी नहीं दिया होगा। अभी सीमेंट प्लांट आना है, सीमेंट प्लांट के लिए झगड़ा जो है, मैंने तो आज डीसी साहब को कहा है कि एक तो कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने रैयत हैं, ये सभी की लिस्ट आप ले लीजिए। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिजीत जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अभिजीत, अब सांसद निशिकांत दुबे ने जो है वो चेतावनी दे दी है कि इस तरह का अनशन और इस तरह का प्रदर्शन ना करे, क्योंकि विकास भी जरूरी है। क्या है पूरी जानकारी? ये बता दें कि जब से अडानी पावर प्लांट 2016 से यहाँ पर गोड्डा में पदार्पण किया है, तब से ही यहाँ पर राजनीति चलती आ रही है। उस समय हालांकि रघुवर दास की सरकार थी, इसलिए सरकार इस पावर प्लांट के पक्ष में थी, लेकिन विपक्ष में प्रदीप यादव थे, वो लगातार मुखर होकर के इसके विरोध में बोलते आए। लेकिन जो रैयत थे उन्होंने जमीन देने का मन बनाया था, इस कारण से अडानी पावर प्लांट यहाँ पर लग सकी। और जब से इसका काम शुरू हो गया है तो रैयतों के साथ वादा किया गया था कि आपको कंपनी में नौकरी दी जाएगी और जो भी लाभ यानी जो मिलना था राशि वो तो मिल चुका। लेकिन नौकरी के लेकर के जहां तक बात आई, एक इनोव कंपनी थी जिसके तहत ये लोग आउटसोर्सिंग में काम कर रहे थे, लेकिन वो कंपनी जैसा कि सांसद ने बताया कि वो ब्लैक लिस्टेड हो गई है। इस कारण से एक नई कंपनी रिद्धि सिद्धि जो है उसमें इन सभी कर्मचारियों को जोड़ दिया गया है और उनका शायद वेतन भी बढ़ गया है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि नहीं, अडानी ने पहले जो वादा किया था कि हम लोग को अडानी में नौकरी मिलेगा, अडानी में नौकरी नहीं मिला। दूसरी बात की इनोव कंपनी भी बंद हो गई और अब एक नई तीसरी कंपनी में हम लोगों को जोड़ दिया गया है। तो कल भविष्य में कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों के भविष्य को लेकर के जो है एक संशय बरकरार रहे और हम लोगों के नौकरी पर भी किसी न किसी तरह की तलवार लटकती रहे। यही कारण था कि ये लोग अभी अनशन धरना पर बैठे हुए हैं और इनके समर्थन में एक तरफ से फिर पौड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव सामने आ गए हैं। लेकिन जहां पर अभी अगर गोड्डा की अगर आप बात करें तो गोड्डा में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और जो सूबे के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव हैं, उन्होंने भी इसी बात को कहा है कि राजनीति में ना फंसे। कुछ लोग यहाँ पर दलाली करने के लिए पहुंचे हुए हैं और वो लोग अपना सिर्फ जो है भला साध रहे हैं। उनको उनके मन में भी यहाँ के रैयत या यहाँ के कर्मचारियों के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं है। तो इस तरह से अब जब से सांसद का ये शाम का बयान है और ये मंत्री ने भी जिस तरह से कहा है, तो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष अडानी के तरफ हो चुका है। लेकिन यहाँ तक अगर प्रदीप यादव की बात है तो वो शुरू से ही मुखर होकर के उसके खिलाफ बोलते आए हैं और आज भी वो बोल रहे हैं। कल भी वहां पर वो गए थे, वार्ता भी हुई थी रैयतों के साथ और प्रबंधन के साथ, लेकिन अभी कुछ वैसा निष्कर्ष निकल नहीं पाया है। लेकिन मिला जुला करके गोड्डा की राजनीति गर्म है इस अडानी के मुद्दे को लेकर के। बिल्कुल अभिजीत, लेकिन हाल में ही गौतम अडानी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मुलाकात की और साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना था कि अगर प्लांट्स लगते हैं झारखंड में तो झारखंड का विकास होगा और झारखंड में विकास होना एक काफी बहुत बड़ी बात है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी उन्हें विरोध नहीं है।
जी, मैं बता दूं कि इसके पूर्व जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी रघुवर दास की, उस समय भी जब जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कभी भी एक मुखर होकर के विरोध नहीं किया गया। और इसमें सिर्फ प्रदीप यादव जो है उस समय वो झारखंड विकास मोर्चा में थे तो उन्होंने विरोध किया। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर ही इस मुद्दे पर नजर आई, लेकिन अब वो कांग्रेस में चले गए हैं, विधायक दल के नेता हैं। और एक तरफ से जहां मुख्यमंत्री के साथ में गौतम अडानी की वार्ता हो चुकी है तो कहीं ना कहीं सरकार गौतम अडानी के साथ में है। गोड्डा के सांसद वो तो कहते ही है कि हमने उन्हें लेकर के यहाँ पर प्लांट लगवाया है। और जिस तरह से श्रम मंत्री का भी बयान आया है तो कहीं ना कहीं प्रदीप यादव या कांग्रेस अभी तक तो इस मुद्दे पर खुल के नहीं आई है, लेकिन प्रदीप यादव कहीं ना कहीं अभी इस मुद्दे पर अकेले नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अडानी के खिलाफ अनशन और प्रदर्शन करने को लेकर निशिकांत दुबे ने लोगों को चेताया है।